बबुआ डे से पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। डे 85 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग बाइनरी सर्च पैटर्न के अराउंड हमारा आखिरी सवाल सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम रनिंग टाइम ऑफ एन कंप्यूटर्स, ये लीड कोड पे एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का जनरली जो एक्सप्लेनेशन बाकी वीडियोस में भी मैंने देखा था थोड़ा बहुत, तो वो भी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो मेक श्योर करिएगा कि प्रॉब्लम को आप समझें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें जो एक ट्रिक है, एक स्ट्रैटेजी है, वो ट्रिक को बेसिकली बहुत जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर देना। जब आप लोग पूरे इस सवाल को लगा लें, सारी चीज़ें समझ लें, आप दोनों अप्रोच कोड कर लें, ड्राई रन कर लें, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स समझ लें, तो एंड में डन जरूर मार्क कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस सवाल को लगाते हुए। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम रनिंग टाइम ऑफ एन कंप्यूटर्स, प्रॉब्लम नंबर 2141 और लीड कोड। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत ही मजेदार इंटरव्यू क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें यू हैव एन कंप्यूटर्स, यू आर गिवन द इंटीजर एन, मतलब आपके पास एन कंप्यूटर्स है ना, एंड जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे बैटरीज, और एक एरे आपको एक बैटरीज करके एक एरे दे रखी है। वेयर द ith बैटरी कैन रन अ कंप्यूटर फॉर बैटरीज ऑफ i मिनट्स। ठीक है, तो कोई बैटरी का पावर मान लीजिए 5 दे रखा है, तो बेसिकली एक कंप्यूटर को आप बेसिकली 5 मिनट तक चला सकते हैं उस बैटरी का यूज करके। यू आर इंटरेस्टेड इन रनिंग ऑल एन कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, सारे कंप्यूटर्स को साइमल्टेनियसली चलाना है यूजिंग द गिवन बैटरीज। इनिशियली यू कैन इंसर्ट अटमोस्ट 1 बैटरी इनटू ईच कंप्यूटर। भाई एक कंप्यूटर एक ही बैटरी लेगा तो सही बात है ना, एक कंप्यूटर में एक ही बैटरी डाल सकते हैं। आफ्टर दैट एन एनी इंटीजर टाइम मोमेंट यू कैन रिमूव अ बैटरी फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड इंसर्ट अनदर बैटरी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो एक कंप्यूटर से बैटरी निकालना, दूसरा बैटरी उसमें डालना, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एकदम जीरो टाइम लग रहा है। ठीक है, the inserted battery can be a totally new battery or a battery from another computer. You may assume that removing and inserting process takes no time. Note that the batteries cannot be recharged, है ना, तो बैटरीज का जो एक पावर दे रखा है वो बेसिकली कम ही होता जाएगा, उसको आप रिचार्ज चार्जर लगा के चार्ज नहीं कर सकते। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स यू कैन रन ऑल द एन कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमें N2 दे रखा है ना, तो मतलब क्या हो गया, दो कंप्यूटर हमें दे रखी है, एक C1 दे रखा है और एक हमें C2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे बैटरीज कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 बैटरीज दे रखी है, एक का पावर 3 है, एक का पावर 3 है और एक का पावर 3 है। तो ये कह रहा है कि C1 C2 को साइमल्टेनियसली चलाना है। ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब दोनों चलता रहे स्टार्टिंग से, है ना। तो ये कह रहा है कि इस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स हम दोनों कंप्यूटर को चला सकते हैं वो कितना है, 4 मिनट्स है। ठीक है, 4 मिनट्स है। चलिए, अब इतना थोड़ा सा सवाल हमको समझ में आ गया है कि बेसिकली इन बैटरीज का यूज करके C1 C2 को ये कंप्यूटर्स को चलाना है और कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स जो है तो सारा कंप्यूटर मेरा चल सकता है। तो इसी एग्जांपल को लेकर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो वापस एक बार बना लेते हैं। एक बार बोला है कि ये आउटपुट 4 आना चाहिए, है ना, कि दो कंप्यूटर अगर मान लीजिए मेरे पास एक C1 है और एक C2 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, और बैटरीज की पावर भी दे रखी है, तो B1 की पावर कितनी है, मान लीजिए 3 है, B2 की पावर कितनी है, इसकी भी 3 है, और B3 की पावर कितनी है, B3 की पावर 3 है। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि ये 4 मिनट जो है दोनों कंप्यूटर को आप लोग साथ में चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये ऐसा कुछ 4 बना दिए, है ना, और दोनों जो कंप्यूटर है इसको हम लोग 4 मिनट चला सकते हैं, 1 2 3 और 4 ऐसा। ठीक है, तो हो क्या सकता था, मान लीजिए ये B1 और B2 एक बार लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे B1 लगा दिए और फिर यहाँ पे मान लीजिए B2 लगा दिए, है ना, फिर यहाँ पे B1 चल रहा है, यहाँ पे B2 चल रहा है ना, फिर यहाँ पे B1 चल रहा है और यहाँ पे B2 चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब B3 का जो पावर है, B3 अब नया एक, ये B1 हमारा खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये B2 भी हमारा 0 हो जाएगा, है ना, साथ साथ में चल रहा था। अब B3 को लगाने का कोशिश करते हैं, तो B3 यहाँ पे लगाते हैं, है ना, तो एक टाइम पे एक बैटरी एक ही लैपटॉप कंप्यूटर में चल सकता है, तो यहाँ पे B3 नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया पावर, यहाँ पे हमको 3 मिल गया पावर। अरे लेकिन आउटपुट तो 4 आ रहा था, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको बेसिकली एक और चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि भैया ये जो बैटरीज है ना, ये बैटरियाँ जो है, ये बैटरीज को हम कंप्यूटर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रैटेजी भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, है ना, ताकि अगर उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ हमें मैक्सिमम दे सकता है। इस केस में बोल रहा है 4 आएगा, लेकिन हम तो देखेंगे B1 B2 लगा दिए, दोनों को 3-3 मिनट चला दिए, लेकिन हमको नहीं मिला 4, हमको तो 3 ही मिला, है ना, क्योंकि एक टाइम पे एक बैटरी एक ही सिस्टम में हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ और स्ट्रैटेजी लगा के। तो मान लीजिए कि वापस यहाँ पे मेरा C1 है, यहाँ पे C2 है, और बोल रहा है कि 4 आंसर आएगा, है ना, 4 आंसर आएगा। ठीक है, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे B1 लगा दिए थे, है ना, और यहाँ पे एक बार B2 लगा देते हैं। ठीक है, फिर कहता है यहाँ पे B1 का कितना पावर था, B1 का 3 था, B2 का भी 3 था और B3 का भी 3 था। ठीक है,
फिर बोलेंगे अगला वाला इस स्टेप में वापस एक बार चलिए, और ये कितना हो गया, B1 अब 2 बच रहा है और B2 भी अब 2 बच रहा है ना। फिर से मान लीजिए हम B1 लगा देते हैं, अब B2 लगा देते हैं, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, 1 मिनट ये था, 2 मिनट और खा गया, 1 मिनट और खा गया, तो ये कितना बचा, ये 1 बचा और ये भी अब 1 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग एक बार B3 ले लेते हैं। ठीक है, B3 एक बार ले लेते हैं, क्या ना। तो B3 ले लेंगे, तो एक B3 ले लिए और एक हम लोग क्या ले लिए, एक हम लोग मान लीजिए B1 B2 बस कोई भी ले लेते हैं, B1 ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, बढ़िया है, सारा अलग अलग बैटरीज है, कोई भी एक टाइम पे हम ऐसा एक टाइम पे एक बैटरी हम लगातार 2 कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पॉसिबल है। और यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ लगाना भी बहुत फास्ट, वो चीज़ बोला था कि 0 टाइम लगता है, तो वो भी फटाफट कर सकते हैं, है ना। ऐसा कर रहे थे तो ये कितना बचा, अब ये 2 बचा है और ये B1 वाला कितना है, ये 0 हो गया, है ना। मतलब देखिए अब B1 आप यूज़ नहीं कर सकते, उसका पावर पूरा खत्म हो गया। चौथा मिनट पे देखते हैं, चौथा मिनट पे आप क्या करेंगे, B2 बच रहा है, हाँ बच रहा है, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे B2 लगा दिए और यहाँ पे B3 लगा दिए, है ना। और एक टाइम पे एक बैटरी लगातार मल्टीपल कंप्यूटर्स में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमको 4 मिनट मिल गया, है ना। ये लगाने के बाद क्या हो गया, ये B2 वाला 0 हो गया और B3 वाला 1 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब पांचवा अगर आप सोचते कि और हम कर सकते हैं तो नहीं कर सकते भाई, एक ही बैटरी बच रहा है, उसमें 1 ही मिनट बच रहा है, तो पॉसिबल है नहीं है। तो इस केस में मतलब हाँ, एक जो है 4 वाला जो था, ये 4 मिनट, हाँ, यहाँ आंसर हम वैलिडेट कर पाए, है ना, कि बढ़िया चीज़। लेकिन हमको क्या पता था, हमको देखो बेसिकली ना, ये बैटरीज को कंप्यूटर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी, ये बड़ा तरंगी स्ट्रैटेजी यहाँ लगा है। जैसे B1 B2 B1 B2, फिर B3 को B1 के साथ, B2 को B3 के साथ, ऐसा कुछ लगाया है ना। तो ये स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है, कि ये कैसे इसको जो है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन बैटरीज को कंप्यूटर्स में। ठीक है, एक चीज़ जो हमें और दे रखी थी कि मान लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर्स है, ठीक है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर्स कितना है, n है, और जो क्वेश्चन में दे रखा था, ये हमने आपको पढ़ाया नहीं, पर एक बार वापस से जाकर दिखा देते हैं। बेसिकली ये हमें दे रखा है कि जो बैटरीज की लेंथ है ना, जितना बैटरी हो बेसिकली n से बड़ा है वो उसके बराबर है। ठीक है, इसका क्या मतलब वो समझाते हैं। तो बस इतना बोल रहा है कि जो जितनी बैटरीज है ना, वो बैटरीज बेसिकली जो काउंट है इसका, वो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू n है। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 कंप्यूटर होगा तो बैटरीज आपकी कितनी होती, 5 या 6 या फिर 7 या फिर ऐसे हो सकती है। ये एक चीज़ दे रखी थी। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से थोड़ा सा वॉक थ्रू करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक ही बैटरी है और एक ही कंप्यूटर है। एक बैटरी है, उसका पावर जो है मान लीजिए 100 है। ठीक है, और हमारे पास कंप्यूटर कितना है, हमारे पास कंप्यूटर है कितना, 1 है मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक कंप्यूटर है, तो हाँ ठीक है भाई कि इस कंप्यूटर को चलाएं, तो इसको बेसिकली हम पूरा 100 पावर चला सकते हैं बढ़िया से, है ना। तो मतलब ये कंप्यूटर का जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स कितना चल जाएगा, एक ही कंप्यूटर हमारे पास, और यहाँ पे 100 मिनट चल जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, पर हाँ ठीक है, एक चीज़ समझ में आ रही है। मान लीजिए कि आपके पास 2 बैटरी होता, एक B1 होता जो कि बेसिकली आपके पास एक 100 होता, और मान लेते हैं कि एक B2 आपके पास होता जो कि एक 1 होता। ठीक है, ऐसे करके आपको 2 बैटरीज दे रखा है, और आपको कंप्यूटर भी मान लीजिए 2 दे रखा है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्पल्स थोड़ा प्ले करके देख रहे हैं। ठीक है, 2 कंप्यूटर हमको दे रखा है, तो यहाँ पे एक बार ये बनाते हैं। ठीक है, तो एक ये कंप्यूटर हो गया C1 और ये कंप्यूटर हो गया C2, है ना। तो हम क्या बोले कि यार चल पहले तो ये लगा देंगे, तो इसमें मान लीजिए B1 लगा दिए और इसमें B2 लगा दिए। ठीक है, इसमें B1 लगा दिए, इसमें B2 लगा दिए। अब जैसे ही B2 वाला यूज़ कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और B1 वाला यूज़ करेंगे तो ये 99 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगले स्टेप में ये 1 मिनट हमको मिल गया। अब ये दूसरा मिनट पे हम ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे हम B1 लगा देते हैं, है ना, और B2 तो है ही नहीं, तो अब यहाँ पे ये B1 वापस से यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे B1 नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि दे रखा है ना कि एक बैटरी एट एनी मिनट शुड बी इन जस्ट वन कंप्यूटर, है ना, शुड बी इन जस्ट वन ऑफ द कंप्यूटर्स। मतलब यहाँ से B1 लगा के फिर वापस यहाँ नहीं लगा सकते, साइमल्टेनियसली चलता रहना चाहिए। ये सवाल पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। शुड बी इन बेसिकली वन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड साइमल्टेनियसली पैरेलली, बेसिकली एक बैटरी को अलग अलग, उसको तोड़ के अलग अलग कंप्यूटर में नहीं लगा सकते हैं। ये भी एक चीज़ को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा कि यहाँ पे बेसिकली जो ये बैटरी का मैक्सिमम पावर जो है ना, ठीक है, ये इवन तो बहुत बड़ा वैल्यू है, पर ये रिस्ट्रिक्ट हो गया कुछ चीज़ से, दूसरा का बैटरी का पावर से। हाँ, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो अभी इसको भी थोड़ा सा, इस पर भी थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग ये किए कि एक बैटरी जो है ना, कोई भी कितना भी कंप्यूटर है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए 3 4 जो भी कंप्यूटर्स हैं, वो साइमल्टेनियसली कुछ नंबर ऑफ मिनट्स चल रहा है, मान लीजिए x नंबर ऑफ मिनट्स चलता है। ठीक है,
तो होगा क्या कि इस x नंबर ऑफ मिनट्स में जो भी हम 3 कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो हमको ये पता चल गया कि एक बैटरी जो है एक टाइम पे उसमें एक ही कंप्यूटर में हो सकता है। C1 में हो सकता है, C2 में हो सकता है, C3 में हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो x नंबर ऑफ मिनट्स तक ही हम चलाते हैं उन 3 कंप्यूटर्स को, ठीक है, मतलब तो होगा क्या कि बेसिकली ये बैटरी जो होगा ये मैक्सिमम 5 मिनट ही चल सकता है। समझे? अब इसके बारे में थोड़ा सा बहुत डीप में समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग बैटरी दे रखा है, एक का 100 पावर है, एक का 20 पावर है, एक का 40 पावर है, एक का 10 पावर है, ठीक है। ये हमारा B1 हो गया, ये हमारा B2 हो गया, ये हमारा B3 हो गया और ये हमारा B4 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे 2 कंप्यूटर है, ठीक है, एक C1 और एक C2, ठीक है। और हम कह देते हैं कि यार ये C1 C2 जो है ना मैक्सिमम जो है बेसिकली, या फिर कह दो कि x जो है इसका मैक्सिमम आंसर है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार कह देते हैं बस ये x जो है ये मैक्सिमम, यही मेरा आंसर था। हमें नहीं पता क्या है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट पूरा करना पड़ेगा एक बार के लिए। तो बस ये समझ लेते हैं कि मैक्सिमम आंसर जो हमको मिलेगा दोनों कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली चलाने में वो x मिलेगा, ठीक है। तो अब समझिए इस बात को कि ये B1 जो है, ठीक है ना, ये B1 100 है, ये 20 है, ये 40 है और ये 10 है, ठीक है। लेट्स से x को भी एक रैंडम वैल्यू एक रख लेते हैं। x को मान लीजिए रख लिए कि x शायद 50 होगा आंसर, ठीक है। अज्यूम कर लीजिए कि 50 मिनट जो है दोनों कंप्यूटर को हम लोग साइमल्टेनियसली चला सकते थे, लेट्स से। तो क्या हुआ समझिए, तो हुआ क्या कि ये दोनों कंप्यूटर जो है साइमल्टेनियसली 50 मिनट चलेगा, है ना। दोनों साइमल्टेनियसली 50 मिनट चलेगा तो भैया दोनों कंप्यूटर कितना मिनट चला, इसका मतलब चला कि दोनों कंप्यूटर जो है 100 मिनट चला है ना। 100 मिनट जो है टोटल चला है ना। और हमको फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमको टोटल बैटरी पावर कितना चाहिए, टोटल बैटरी पावर जो हमको चाहिए वो हमको चाहिए 100 मिनट्स, अगर मेरे को इन दोनों को 50 मिनट चलाना होता तो, ठीक है। तो हम क्या बोले, अब ये B1 का बात करते हैं, ठीक है। हम ऊपर क्या डिस्कस किए थे, ऊपर डिस्कस किए थे कि एक बैटरी जो है एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर में हो सकता है, या तो यहाँ पे B1 हुआ या फिर यहाँ पे B1 हुआ, है ना। ये पहला मिनट में मान लीजिए B1 यहाँ पे था, दूसरा मिनट में B1 C2 में था, या फिर यहीं पे था B1, है ना। फिर ऐसे लगा था यहीं B1 हम करते गए, ऐसे करते गए, डिस्ट्रीब्यूशन करने का स्ट्रैटेजी। पर कहने का मतलब ये हुआ कि एक बैटरी एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर में होगा, है ना। तो अगर ये आंसर 50 है, ये आंसर जो है आपका 50 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B1 का मैक्सिमम पावर हम लोग कितना यूज़ कर पाएंगे, 50 ही यूज़ कर पाएंगे, 50 से ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि एक बैटरी से हम लोग कितना पावर निकाल सकते हैं, ये अब सवाल बन गया है। इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा पता कर ले कि अगर मेरे पास मान लीजिए M बैटरीज है, तो M बैटरी से मेरा कितना पावर हम निकाल पा रहे हैं जो कि यूजेबल है ना। और हमको क्या पता है कि अगर ये कोई हम x कुछ आंसर एक अज्यूम कर लेते हैं, एक x आंसर करके कि भाई इतना हमको अचीव करना है कंप्यूटर का पावर, तो क्या हो जाएगा कि बेसिकली साइमल्टेनियस चलाने के लिए मेरे को n इंटू एक्स मिल जाएगा, है ना। और फिर हम क्या बोलेंगे भाई, हम ये बोल देंगे कि भाई अगर ये m बैटरी से हमको ये p पावर, बहुत बड़ा वाला p पावर जो सम ऑफ ऑल द पावर फ्रॉम डिफरेंट बैटरीज जो ये मिल रहा है, ठीक है ना, अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू एक्स हो जाता है, वो सम x नंबर ऑफ मिनट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ यार ये x जो है एक पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ हुआ है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आराम से, तो है ना। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हम लोग ये डिराइव किए थे यहाँ पे कि बेसिकली एक बैटरी जो है ना, वो बेसिकली एक ही कंप्यूटर में हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। या तो C1 में होगा, अगला मिनट में C2 में हो सकता है, C1 में ही होगा, लेकिन ऐसे एक ही टाइम पे 2 कंप्यूटर में नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या समझे कि मान लीजिए कि 2 मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, 2 मेरा कंप्यूटर है, एक मेरा C1 है और एक मेरा C2 है, और मान लीजिए कि इसका मैक्स पावर जो हम मैक्सिमम जो है दोनों कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली चलाना है वो बेसिकली x है, x नंबर ऑफ मिनट्स हम दोनों को चला सकते हैं। तो हम क्या बोले कि भाई ठीक है, अलग अलग बैटरी का जो पावर है, B1 मान लीजिए 100 था, है ना, B2 मान लीजिए कितना था 30 था, B3 मान लीजिए 60 था, कुछ भी लिख दीजिए एक बार के लिए, B4 जो है आपका 50 है ना, और ये x जो है बेसिकली समहाउ 50 में जो है मेरा मैक्सिमम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या बोले कि भाई ये बैटरी है ना B1, ठीक है, अगर इन दोनों को कंप्यूटर को हम 50 मिनट ही चला सकते हैं साइमल्टेनियसली, तो ये B1 का मैक्सिमम पावर हम कितना यूज़ कर पाएंगे, हम 50 ही यूज़ कर पाएंगे, 50 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों 50 मिनट चल रहा है C1 C2। एक टाइम पे यार B1 यहाँ होता या फिर B1 यहाँ होता,
है ना, फिर B1 यहाँ होता। इसको देखिए, ये कभी भी B1 ऐसे नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे भी B1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे करके 50 से ज़्यादा वैल्यूज़ का हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये मेन चीज़ आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ यार, एक बैटरी का कितना यूजेबल पावर है वो हम डिटरमाइन कर पाए कि इस केस में कि अगर ये 50 जो है हम सोचें हैं कि दोनों कंप्यूटर में 50 मिनट चलेगा, तो ये बैटरी में ना 50 मिनट ही इसका हम पावर जो है यूज़ कर सकते हैं, 100 यूज़ नहीं कर पाएंगे, 51-52 नहीं यूज़ कर पाएंगे, है ना, क्योंकि 50 ही चल रहा है दोनों कंप्यूटर और बैटरी जो है एक टाइम पे 2 कंप्यूटर में नहीं हो सकता। अब ये 30 का बात करते हैं, ठीक है। अब ये 30 वाला जो है, ठीक है, ये तो चल ही जाएगा, यहाँ B2 लगा देंगे, यहाँ B2 लगा देंगे, ऐसा करके 50 मिनट चलाना है तो हाँ B2 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। तो इसका मतलब है कि हाँ भाई, इस केस में हम इसका 30 पावर मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। ये B3 का बात करते हैं, सेम रीज़न, अगर B3 लगाएंगे ना यहाँ पे अलग अलग जगह, तो हमको कितना मिलेगा, हमको बेसिकली मिलेगा कि बेसिकली इसका भी हम 50 ही यूज़ कर पाएंगे फॉर द सेम रीजन कि B1 का हमारा 50 क्यों हुआ, ठीक है। और B4 क्या था, B4 50 ही था, तो हाँ 50 है तो भाई ठीक है 50 ही इसका यूज़ कर पाएंगे, तो हाँ ठीक है, इसका भी हम क्या यूज़ कर पाएंगे, इसका भी हम 50 यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इससे क्या मिल गया, इससे हमको ये मिल गया कि बैटरी का कितना पावर जो है वो यूजेबल है, ठीक है। बैटरी का कितना पावर जो है यूजेबल है, गिवन कि बेसिकली 50 मिनट्स जो है, गिवन कि 50 मिनट जो है हमको दोनों कंप्यूटर को चलाना है, तो अगर x मिनट्स को चलाना है तो हम ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि बैटरी का कितना पावर जो है, सारी बैटरी से कंबाइन कितना पावर जो है वो यूजेबल है, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी। चलिए, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया, तो अब इस लॉजिक को थोड़ा सा ना यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, इस वाले पे, ये वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो इसको नीचे ले आते हैं एक बार, और मान लीजिए कि आपके पास 2 कंप्यूटर है, एक है आपके पास C1 और एक है आपके पास C2, ठीक है। और आपके पास कितना बैटरी से, 3 बैटरी से, 3, 3 और 3, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये दोनों को हमको 2 मिनट चलाना है ना, 2 मिनट चलाना है, तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 कंप्यूटर है तो 2 × 2 बेसिकली 4 मिनट, इतना पावर हमको चाहिए चलाने के लिए, दोनों कंप्यूटर को साइमल्टेनियस चलाने के लिए। अब 2 ही मिनट चलाना है, तो इसका हम कितना पावर यूज़ कर पाएंगे, इसका हम 2 पावर यूज़ कर पाएंगे, और इसका भी हम 2 ही पावर यूज़ कर पाएंगे, इसका भी हम 2 ही पावर यूज़ कर पाएंगे। तो टोटल पावर हम कितना यूज़ कर पाए, है ना, टोटल पावर हम 6 यूज़ कर पाएंगे। और 6 जो है बेसिकली 4 से बड़ा उसके बराबर है, तो मतलब हाँ उतना बैटरी पावर है मेरे पास भाई, जितना मेरे पास बैटरीज है, तो 4 मिनट हम इसको चला लेंगे दोनों कंप्यूटर को। इसका मतलब है कि 2 एक पॉसिबल आंसर है, ठीक है। सिमिलरली 3 का बात करते हैं, ठीक है। 3 × 2 कितना हो गया, 6 मिनट, है ना, मतलब 6 मिनट बेसिकली हमको दोनों कंप्यूटर को साइमल्टेनियस चलाना है, मतलब 6 मिनट पावर मेरे को चाहिए। बैटरी कितना था, 3, 3 और 3, इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो ये 3 चलेगा और ये 3 चलेगा साइमल्टेनियसली, है ना। तो एक बैटरी का हम कितना पावर यूज़ कर पाएंगे, इसका बेसिकली 3 ही यूज़ कर पाएंगे, इसका भी बेसिकली 3 ही यूज़ कर पाएंगे, इसका भी बेसिकली 3 ही यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 मतलब कि बेसिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, ऐसे B1 ऐसे करके, ठीक है। और फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में टोटल बैटरी पावर में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 जो है बेसिकली 6 से बड़ा उसके बराबर है, तो इसका मतलब है हाँ भाई 6 भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 का बात करते हैं, 4 का बात करते हैं, तो बेसिकली बैटरी कितनी थी, बस 3, 3 और 3 थी, है ना। तो अगर मेरे को 4 मिनट दोनों कंप्यूटर को चलाना है, 4 मिनट मेरे को C1 C2 दोनों को चलाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 मिनट तो हमको दे रखा है, लेकिन बैटरी का पावर तो भाई 3 ही है, तो हम इसको बेसिकली 3 ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ पे भी हमको 3 मिलेगा, और यहाँ पे भी हमको 3 मिलेगा, इतना यूजेबल पावर है मेरे पास। टोटल यूजेबल पावर कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे कितना था, 2 × 4 8, तो क्या 8 पावर मेरे को मिल रहा है बैटरी से, बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल मिल रहा है, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसका मतलब ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम 4 मिनट भी दोनों कंप्यूटर को चला सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं, ठीक है, 5 मिनट पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास C1 हो गया, यहाँ पे मेरे पास C2 हो गया, ठीक है। बैटरीज मेरे पास क्या थी, 3, 3 और 3, है ना। अब बेसिकली अगर 5 मिनट चलाना है तो टोटल पावर मेरे को कितना चाहिए, टोटल पावर मेरे को 10 चाहिए इन दोनों कंप्यूटर को चलाने के लिए, है ना। और अगर 5 मिनट के हिसाब से देखें तो हमको पता है कि भाई अगर ये बैटरी को यूज़ करना है 5 मिनट के लिए, तो ये बेसिकली मेरे को 3 ही पावर दे पाएगा, 5 तो नहीं दे पाएगा, है ना। ये भी मेरे को 3 ही दे पाएगा, ये भी मेरे को 3 ही दे पाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल यूजेबल पावर कितना आ रहा है बैटरी से, 9 आ रहा है। अब 9 जो है भैया 10 से छोटा है, मतलब 10 जो है पूरा पावर हम बैटरी से नहीं ला पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है पॉसिबल आंसर नहीं है, 4 पे हमको मिल गया आंसर, कि इसके बाद जो है 5 मिनट आप चलाइएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे हमको सब पे आंसर मिल रहा था,
लेकिन 5 से हमको आंसर नहीं मिला, तो ऑब्वियस है कि 6 पे भी नहीं मिलेगा, 7 पे भी नहीं मिलेगा, 8 पे भी नहीं मिलेगा, और जितना भी मिनट आप बढ़ाइएगा उस पर आंसर आपको नहीं ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक तो पहली बात की ये स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग सोचें, है ना, कि स्ट्रैटेजी जो हमारा गिवन की एक नंबर ऑफ मिनट्स हम ले लेते हैं अपना कंप्यूटर का कि इतना हमको चलाना है, हम ये पता कर पा रहे हैं कि बैटरीज का जो अलग अलग पावर है वो बेसिकली उतना मिनट्स मेरा सिस्टम को चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा साइमल्टेनियसली, ये बात। फिर हमने क्या किया, चलो ठीक है, तो फिर पॉसिबल आंसर एक बार देखें, 1 2 3 4 रैंडमली 1 से शुरू किया और एक बार चलते गए, तो बेसिकली जैसे ही हमको यहाँ पे फॉल्स मिला ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका लास्ट वाला जो था वो मेरा आंसर था, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया इसको करने का। तो एक बार क्या करेंगे, इसको एक बार लीनियरली सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और फिर क्या करेंगे, मैं आपको एक प्रूफ भी दूंगा जहाँ पे बेसिकली कि जैसे ये एक चीज़ के बारे में समझिएगा बहुत ज़रूरी, ठीक है। वो चीज़ ये है कि चलो ठीक है, ये तो हम पता कर लिए भैया कि ये बैटरी का मैक्सिमम जो है कितना पावर हम यूज़ कर सकते हैं गिवन की, एक बार वापस से बोलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा। हम क्या बोले कि यार गिवन मेरे जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, गिवन की जो मेरे कंप्यूटर्स हैं उनको हम x नंबर ऑफ मिनट साइमल्टेनियसली एक बार चला रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले कि इस केस में हम ये पता कर पाए कि बैटरी से मुझे कितना यूजेबल पावर मिलेगा, है ना, कि इनका कितना यूजेबल पावर है जो हम यूज़ कर सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप लोग 10 मिनट चलाना चाहते थे 2 कंप्यूटर को, तो ये 10 और ये 10, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, है ना, और आपका अलग अलग बैटरी दे रखा है, मान लीजिए 30 10 8 9 13 14 15 ऐसे करके अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं भैया यहाँ पे तो एक बैटरी साइमल्टेनियसली एक ही लैपटॉप में कंप्यूटर में हो सकता था, तो इसका बेसिकली हम 10 ही पावर यूज़ कर पाएंगे, ये 10 का भी बेसिकली हम लोग 10 ही पावर यूज़ कर पाएंगे, है ना। ये 8 है तो बस ठीक है भैया, ये दोनों लैपटॉप में अगर ऐसे बढ़िया से स्प्लिट भी कर दे तो इसका बेसिकली 8 ही पावर यूज़ कर पाएंगे, है ना, और इसका भी बेसिकली 9 पावर यूज़ कर पाएंगे, इसका बेसिकली 10 ही पावर यूज़ कर पाएंगे। अलग अलग बैटरीज है ना, B1 B2 B3 B4 B5 B6, इसका भी 10 ही यूज़ कर पाएंगे, इसका भी बेसिकली 10 ही यूज़ कर पाएंगे। तो ये बेसिकली टोटल यूजेबल पावर हो गया बैटरी का। अब सवाल ये होता है भाई, है ना, सवाल ये होता है आपका कि गिवन की ये जो यूजेबल पावर है, ठीक है, ये जो गिवन यूजेबल पावर है अलग अलग बैटरीज का, है ना, ये अलग अलग जो यूजेबल पावर है बैटरीज का, हमको ये बोलना है कि ये बैटरीज का जो पावर है हम क्या हमेशा बढ़िया से इन कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, ये बेसिकली बताना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं है, ठीक है। तो इसका भी हम आपको प्रूफ देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, है ना, कि गिवन की इतना यूजेबल पावर है फॉर ये x नंबर ऑफ मिनट्स, है ना, 10 मिनट का बात हो रहा है कि 10 मिनट हमको अचीव करना था 2 कंप्यूटर में, मतलब 20 मिनट मेरे को चाहिए था, है ना। तो इसका जो पावर हमको मिल रहा है बैटरी से अलग अलग पावर, इन पावर का यूज़ करके क्या हम इन बैटरी को सही में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं C1 और C2 में, ये चीज़ को भी तो बोलना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ हम आपको एंड में देंगे। अभी के लिए जैसे अज्यूम कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है तो इसके बाद लीनियर अप्रोच ट्राई करते हैं। अब लीनियर अप्रोच के लिए क्या करेंगे, पहले बार सूडो कोड लिख लेते हैं। तो बेसिकली आ जाइए यहाँ पे, कहाँ गए, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है, देखिए हम लोग बोले कि भाई 1 से हम लोग चले थे, है ना, और फिर हम लोग बोले कि यार इन्फिनिटी तक चलेंगे, है ना, उसको भी एक बार थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोले कि 1 से हम लोग चलते हैं, ठीक है, और इन्फिनिटी तक हम चलेंगे, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे कि ये 1 क्या है, ये बेसिकली ये है कि साइमल्टेनियस नंबर ऑफ मिनट्स, साइमल्टेनियस नंबर ऑफ मिनट्स ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम शायद 4 पे थे, ठीक है, तो 4 पे क्या होगा, अगर मेरे पास मान लीजिए 3 कंप्यूटर होगा तो हम लोग कितना मिनट्स मांग रहे हैं, 3 × 4 मिनट्स मांग रहे हैं, मतलब हम लोग 12 मिनट मांग रहे हैं, ठीक है। और 4 पे हमको ये पता है कि बैटरी से हमको कितना पावर मिल सकता है, वो चीज़, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि ये जो P है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 मेरा एक वैलिड आंसर है। चलो 5 पे देखते हैं, 6 पे देखते हैं, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी क्या है और ये 1 क्या है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास n कंप्यूटर्स दे रखा है, मतलब उस केस में कितना दे रखा था, n आपको 2 कंप्यूटर दे रखा था, 3 और 4 और 5 करके मान लीजिए ऐसे 3 बैटरीज आपको दे रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये कंप्यूटर्स को साइमल्टेनियसली चलाने का, ठीक है, साइमल्टेनियसली चलाने का कुछ मिनिमम आंसर होगा कि भाई इतना तो पता है कि इससे कम तो नहीं होगा, और एक मैक्स होगा,
है ना, जो कि 1 to इन्फिनिटी आपको यही कह रहा है कि वो आपने 1 ले लिया था बस ऐसे ही कि 1 मिनट चला के देख ले, और इन्फिनिटी मतलब कि सारे कंप्यूटर्स को इनफाइनाइट टाइम अगर चलाते तो क्या वो बैटरी से पॉसिबल है कि नहीं, है ना। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, उसको आपको थोड़ा बाउंड करना चाहिए, है ना, कि आपका इनिशियल वैल्यू और एंड वैल्यू को थोड़ा सा बाउंड करना चाहिए। अब है ना, मिन मतलब ये हो गया कि मिन का मतलब ये होगा कि भाई इतना नंबर ऑफ मिनट्स तो बेसिकली मेरे दोनों कंप्यूटर या जो इतने भी मेरे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उतना तो हम चला ही सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इस एग्जांपल से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि मिनिमम क्या पॉसिबल है। 1 तो आप लोग सीधा सीधा लिख ही सकते हैं ना, कि मान लीजिए आपके पास अगर n कंप्यूटर्स हैं और आपके पास जो बैटरीज हैं वो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो हाँ मिनिमम 1 तो हो ही सकता है। और भी कुछ आंसर हो सकता है क्या, मान लीजिए कि आपके पास 3 एक्चुअली 2 ही बैटरी दे रखा होता, 3 और 4 ही दे रखा होता, है ना। तो ये बेसिकली हम सोचते कि ये 3 है और ये 4 है, 2 ही बैटरी आपको दे रखा है, 2 कंप्यूटर आपको दे रखा है, और यहाँ पे बेसिकली इसको यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ पे B1 लगा दिए, यहाँ पे B2 लगा दिए, फिर B1 लगा दिए, 2 ही बैटरी है ना, तो B1 B2 और फिर B1 फिर B2, और फिर अगले मिनट के लिए तो B1 तो ख़त्म ही हो गया होगा, है ना, 3 मिनट, और यहाँ पे हम B2 को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बैटरीज की लेंथ बेसिकली कंप्यूटर्स के लेंथ के बराबर है और इसमें जो मिनिमम है उतना ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम हो गया कि यार इतने नंबर ऑफ मिनट्स तो आपके कंप्यूटर साइमल्टेनियसली चल जाएंगे, जो बेसिकली क्या होगा, मिनिमम अमॉन्ग द बैटरीज, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। तो इस केस में क्या हो गया, मिनिमम अमॉन्ग द बैटरीज, ठीक है। अब हमारा एक और बाउंड क्या था, मैक्स जो हमारा बाउंड था वो था इन्फिनिटी था, ठीक है ना, इन्फिनिटी था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 3, 4 और 5 जो है इतना है, ठीक है, और आपके पास कितने हैं, 2 कंप्यूटर हैं। हम थोड़ा मैक्स का बात करते हैं, C1 और C2, ठीक है। हमारा क्या है कि भाई सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो कि ये सारी की सारी जो बैटरीज हैं इनका पावर कितना है, 3, 4, 7, 7, 5, 12, है ना, 12। ये 12 का 12 पावर जो है ये C1 C2 को यूज़ कर ले, तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली 1, 2, 3, 2 कंप्यूटर है ना, तो बेसिकली और 12 पावर है, तो 12 डिवाइड बाई 2 तो कितना, 6 पावर आप ये लोग यूज़ कर लेता, पूरा बैटरी का सारा पावर आप लोग कंज्यूम कर लेता। इससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उतना ही पावर है। इसका मतलब क्या हो, मैक्स आपका हो गया, मैक्स आपका हो जाएगा सम ऑफ पावर ऑफ बैटरीज जो कि गिवन है डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये आपका मिन और मैक्स का बाउंड को और थोड़ा सा आप लोग टाइट करती है, ठीक है। चलिए अब ये आपको मिल गया है, तो इसमें बेसिकली अब हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं सवाल को सॉल्व करना, कोड करना, और फिर इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि बढ़िया ये बाइनरी सर्च और आंसर वाला चीज़ हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो चलिए पहले इसको लीनियरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या बोले कि बेसिकली मेरा एक लो है, लो क्या है, मिनिमम अमॉन्ग द बैटरीज, ठीक है, और हाई क्या है मेरा, हाई है बेसिकली सम ऑफ बैटरीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, फिर बेसिकली लो से लेके हाई तक चलना है, और हम ये बोलेंगे कि जब जब मेरा सम ऑफ पावर दैट आई कैन गेट फ्रॉम बैटरीज, है ना, गिवन कि मुझे x नंबर ऑफ मिनट्स साइमल्टेनियसली कंप्यूटर्स को चलाना है ना। तो अगर ये जो x है, ये जो मेरा सम ऑफ पावर ऑफ बैटरीज है, तो इसको हम लोग ऐसे कुछ बी सम लिख देते हैं। तो अगर बी सम बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू n कंप्यूटर्स इंटू x है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेसिकली क्या था, क्या ना, ये x है ना, x नंबर ऑफ मिनट साइमल्टेनियसली लाना था, तो इसका मतलब है कि x जो है एक पॉसिबल आंसर है ना। और ये x बेसिकली कहाँ से जा रहा है, ये लो से लेके हाई तक में जा रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलेंगे क्या कि बेसिकली इंट लो इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स, और या फिर बेसिकली इसको मिन पहले असाइन कर देते हैं, है ना, मिनिमम हमको ढूंढना है। तो मिनिमम हमारा क्या है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और मैक्स मेरा है बेसिकली 0, क्योंकि इसमें हम सम डालेंगे और फिर डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स से। चलिए तो चलो करते हैं, फिर बोलेंगे फॉर इंट बी इन बैटरीज, फिर मिन मेरा हो जाएगा मैथ डॉट मिन ऑफ मिन एंड बी, तो इससे मेरे को मिनिमम बैटरी मिल जाएगी, है ना। और मेरा मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा मेरा बेसिकली मैक्स प्लस बी, उसमें जो बैटरी का पावर है वो भी हम ऐड करते गए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको लो और हाई चाहिए। तो लो मेरा हो जाएगा मिन और हाई मेरा हो जाएगा मैक्स डिवाइड बाय एन, कि बेसिकली
मैक्स कितना था, ऑल द बैटरीज का पावर डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब इतना सारा का सारा पावर हम सारा कंप्यूटर में यूज़ कर लिया बढ़िया से, ठीक है। तो ये आपका हाई हो जाएगा। फिर हमने क्या बोलेंगे, चलो फिर फॉर इंट आई इज इक्वल टू लो, आई लेस देन इक्वल टू हाई एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, है ना। अब हमको क्या बोलना है भाई कि हमको एक आंसर चाहिए, ठीक है। तो इंट आंसर इज इक्वल टू लो, कुछ भी इनिशियलाइज कर दीजिए, 0 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कहने का मतलब क्या होगा कि लो से लेके हम लोग हाई तक चले, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हमको आंसर मिलता है इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। अगर हमको आंसर मिलता है तो क्या हुआ कि आंसर इज बेसिकली इज इक्वल टू आई। आई क्या है आपका, वो एक्स है, तो इसको एक्स भी लिख सकते हो आप लोग। तो एक्स लेस देन इक्वल टू हाई एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो आंसर इज इक्वल टू एक्स हो गया। और इस केस में हम बोलेंगे चल भाई कंटिन्यू कर, है ना। अगर हमको आंसर नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो x मिनट्स हैं वो बेसिकली जो बैटरी का पूरा मैक्सिमम चीज़ें जो हमको मिल रही है पावर, वो बेसिकली क्या हो गया कि हमारा कंप्यूटर में जो x मिनट्स है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, और बैटरी उतना पावर नहीं दे पा रहा है। तो इसका मतलब है कि x+1 करिएगा, x+2 करिएगा, उसके बाद हमें कभी आंसर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ये इस पॉसिबल फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये बेसिकली एक बूलियन रिटर्न करेगा, पब्लिक बूलियन इज पॉसिबल। अब इस फंक्शन का थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या करेगा, ठीक है। ये बेसिकली वही फंक्शन है ना, कि डिस्ट्रीब्यूट बैटरीज, है ना, डिस्ट्रीब्यूट बैटरीज अमोंग कंप्यूटर्स गिवन कि हम उसे x मिनट्स चलाएं साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या था, 3 बैटरी थी, 3 और 3, है ना। तो हमने बोला कि चल ठीक है, इसको बेसिकली 2 मिनट चला के देखते हैं, है ना, दोनों कंप्यूटर्स को। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 बेसिकली वो 4 हो जाएगा। अगर हम 2 ही चला रहे हैं तो बेसिकली आपके पास अगर 2 कंप्यूटर होता है ऐसे, तो एक जो बैटरी है 3, जो कि 3 पावर दे रही है, उसका हम 2 ही पावर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बैटरी कैन जस्ट बी इन वन ऑफ द कंप्यूटर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बैटरी हम इस केस में 2 कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली नहीं चला सकते। तो इसका मतलब है कि इससे हमको मैक्सिमम 2 ही पावर हम इसका मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी के बारे में हमें सोचना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, चलिए यहाँ पे आते हैं, तो बोलेंगे एक हम लोग बैटरी का यूजेबल सम कैलकुलेट करते हैं जो कि 0 है, ठीक है। और फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई मेरा जो कंप्यूटर्स का सम है गिवन की उसे हमें x नंबर ऑफ मिनट चलाना है ना। तो हो जाएगा x × n। तो अगर मेरे पास 2 कंप्यूटर थे और 2 मिनट को चलाना था, 2 × 2 4, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, अब हम सारी बैटरीज में चलते हैं। तो बोलेंगे फॉर इंट, जैसे इस बैटरी में चले, देखा आपको 4 सम चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस बैटरी में चले, है ना। अगर 2 साइमल्टेनियस चलाना है तो इस बैटरी का हम 2 यूज़ कर पाएंगे, फिर इस बैटरी का भी 2 यूज़ कर पाएंगे, कितना हो गया, 4 हो गया, 4 यूजेबल पावर मिल गया। अब 4 ही के केस में बेसिकली वो 4 से बड़ा है, उतना ही हमको चाहिए था, बड़ा है उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो हाँ, यहीं पे हम बोल देंगे कि हाँ यार, जो गिवन बैटरीज है ना उससे हम लोग 4 मिनट अचीव कर सकते हैं, मतलब 2 मिनट साइमल्टेनियसली अचीव कर सकते हैं 2 कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो क्या बोले कि चलो ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। तो बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन बैटरीज डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। बी सम क्या हो जाएगा, बी सम क्या है, बेसिकली बैटरीज का सम, तो इज इक्वल बी सम प्लस। अब देखिए 3 में हम 2 ही यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि 2 ही मिनट्स हमको चलाना था साइमल्टेनियसली कंप्यूटर्स को। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें हम लोग को बोल दे कोई कि भाई 10 मिनट चलाओ ये कंप्यूटर को, लेकिन एक बैटरी का तो हम लोग फिर इस केस में मैक्सिमम 3 ही यूज़ कर पाएंगे ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मिनिमम ऑफ द 2 हो रहा है, ठीक है। तो अब वो समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे मैथ डॉट मिनिमम ऑफ बैटरीज ऑफ आई, या फिर जो भी ये x उसने पास किया, ठीक है, यही मेरा बेसिकली एक बैटरी का हम पावर यूज़ कर पाएंगे। अब जैसे ही हमको मिल जाए कि भाई ये जो बी सम है ना, ये बी सम जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सी सम हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरीज का पावर यूज़ करके हम इस कंप्यूटर को x नंबर ऑफ मिनट साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। तो इस केस में हम बोल देंगे रिटर्न ट्रू। और अगर हम यहाँ बाहर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कभी भी बैटरीज का सम जो मिला हमको सी सम से मेरा छोटा ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन डिज़ाइन कर लिया है, और यहाँ पे अंदर हम बस अज्यूम कर रहे थे कि वैल्यूज यहाँ पे पास हो रही थी। अब क्या करेंगे, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ डाल दीजिए। तो एक क्या चाहिए, एक x चाहिए, एक हम लोग n भी पास किया तो एक n चाहिए, और एक हम लोग ये बैटरीज भी पास किए, तो इंट
और ये बैटरीज भी हमने पास करी है। ठीक है, तो ये सारा हमको भेजना है इसमें, तो क्या क्या भेजा है, एक्स एन और बैटरीज। ठीक है, कहाँ गया इस पॉसिबल मेरा एक्स एन और बैटरीज। चलिए अब इसको एक बार चला के देखते हैं, लेट्स होप कि दिस वर्क्स। सैम्पल टेस्ट के लिए काम कर रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा रॉन्ग आंसर देगा, मुझे पता है क्यों। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या देखा मैंने, जब मैंने अभी थोड़ा सा कांस्टेंट में भी देखा था, तो बैटरीज की जो पावर है वो बेसिकली 10 पावर 9 तक हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बैटरीज की लेंथ है वो भी 10 पावर 5 तक हो रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग ये मैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैक्स प्लस बी मैक्स प्लस बी मैक्स प्लस बी, तो 10 पावर 9 और फिर अगर 10 पावर 5 बार इसको ऐड करेंगे कुछ, तो ये बेसिकली 10 पावर 14 तक हो जाएगा। और हमारा इंटीजर का साइज कुछ 10 पावर 10 9 तक ही होता है ना। तो इसको बेसिकली हमको थोड़ा सा लॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लॉन्ग बना देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, और यहाँ मैक्स डिवाइड बाय एन कर रहे हैं, तो इसको भी लॉन्ग ही बना देते हैं। और एक्चुअली ना एक और चीज़ हमको दे रखा था कि इसका जो आंसर का टाइप था रिटर्न, ये जो मैक्स रन टाइम, इसका भी आंसर का टाइप भी लॉन्ग ही था। ठीक है, तो ये इसको भी लॉन्ग कर देते हैं, सबको लॉन्ग 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 ही कर देते हैं, लॉन्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे आंसर भी मेरा लॉन्ग है, हाँ भाई ठीक है। ये मिन चलेगा, हाँ मिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे इंट, इसको भी लॉन्ग कर देते हैं, और ये तो n है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लॉन्ग कर देते हैं, x इंटू एन है ना। और ये बी सम, ठीक है, बी सम बैटरीज का सम यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको भी लॉन्ग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ठीक है, हाँ ये ठीक लग रहा है, चलिए इसको चला के देखते हैं। ठीक है, चलो चल रहा है, तो अभी हमारा चल जाएगा, लेकिन अभी टाइम लिमिट एक्सीडेड आना चाहिए, है ना। तो लेट्स सी, और ये हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ गया, साला उसी केस के लिए पहले रॉन्ग आंसर दे रहा था, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दे दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग डीबग नहीं करेंगे, केवल इस वाला एग्जांपल, ये फंक्शन को एक डीबग कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास 3 और 3 बैटरीज थी। ठीक है, ये आपकी बैटरीज थी, और एक्स जो था आपका मान लीजिए वो 2 था। ठीक है, तो आपका बी सम कितना हो गया, इस फंक्शन को डीबग कर लेते हैं, फिर हम लोग का क्या होगा, ये चीज़ बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। तो बी सम कितना हो जाएगा, बी सम मेरा 0 था, और सी सम मेरा क्या हो जाएगा कि अगर मेरे को दोनों कंप्यूटर को 2 मिनट चलाना है, तो 2 × 2 4, 4 मिनट, है ना। फिर हमने क्या बोला कि चलो भाई एक एक बैटरीज पे चलते हैं, तो यहाँ पे एक आई लगा देते हैं। तो हमने बोला कि भाई अगर 2 मिनट चलाना है, तो इस बैटरी का आप 2 ही यूज़ कर पाओगे, तो बी सम में आपने वो 2 ऐड कर दिया। ठीक है, आगे गए, इस बैटरी के लिए भी आप लोग बोले कि इसका भी हम 2 ही यूज़ कर पाएंगे, तो भाई ठीक है, तो इसको आप लोग बी सम आपका 4 हो गया। और 4 जैसे ही बेसिकली बोल दिए कि सी सम से ग्रेटर उसके बराबर है, तो मतलब इतना पावर आपको बैटरी से मिल ही रहा है और आप लोग यूज़ कर सकता है, तो बोलेगा ठीक है भाई डन। तो इस केस में आप लोग 2 रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब 2 एक वैलिड आंसर है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो फंक्शन हम लोग लिखे हैं, ये फंक्शन मेरा काफ़ी सही चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाते हैं, है ना, मिन और मैक्स लिख लेते हैं। तो मेरा मिन कितना हो गया, मान लीजिए वही वाला जो एग्जाम्पल था आपके पास, ठीक है, 3 3 और 3। तो इस केस में मिन आपका 3 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। और मैक्स आपका जो है सम, तो मैक्स आपका हो जाएगा 9, फिर 9 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 से ज़्यादा आपको पावर नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग क्या बोले कि चलो भाई ये x जो है आपका 3 से 4 तक ही चल रहा है। 3 पे आपको क्या मिलेगा, 3 पे आपको ये बेसिकली बोलेगा ट्रू, आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अंदर आपने आंसर में डाल दिया क्या, 3, आंसर में आपने डाल दिया 3। फिर आप लोग क्या किए, फिर आपने नेक्स्ट आपका x जो है 4 पे गया, 4 पे आप लोग देखें, हाँ अभी भी आंसर हमको मिल रहा है, तो आंसर पे आप लोग 4 डाल दिए। फिर आप लोग क्या किए, नेक्स्ट आप लोग x 5 पे देखें, 5 पे देखें तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए था, है ना, हम लोग देखे थे वहाँ पे। तो फॉल्स रिटर्न करते तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देते, और आंसर में 4 था, और वही हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर दिए। ठीक है, चलिए इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका जो होगा, ये लो से लेके हाई तक गया है, तो बेसिकली थोड़ा सा रेंज में देख लेते हैं ना। रेंज बेसिकली आपकी बैटरीज की 1 से लेके 10 पावर 9 तक है। तो इस केस में यही हो सकता है एक्चुअली कि ये जो लूप है आपका 1 से लेके 10 पावर 9 तक चले, तो हम ऐसा कह देंगे कि बेसिकली बैटरी का रेंज, है ना, वो एक हो गया। तो लूप अपना ये इतना बार चलेगा, मल्टीप्लाई बाय, और ये इस पॉसिबल फंक्शन में क्या कर रहे थे, इस पॉसिबल फंक्शन में आप लोग पूरा बैटरीज में इटरेट कर रहे थे, है ना। तो बैटरीज का अगर साइज़ b है, तो बेसिकली b इंटू बी आर हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ नहीं किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका सिंपल वाला अप्रोच। अब एक बहुत ही सिंपली इसको कितना आराम से देखिए, इसको कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी सर्च और आंसर में। कैसे कर देंगे भाई, देखो क्या हो रहा है,
है ना। हम लोग बोले कि यार 1 पे क्या मिल रहा है, 1 पे 1 नहीं था ना, वहाँ पे क्या था, 3 और 4 ही था एक्चुअली। लेट्स से कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होता, 1 2 3 ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स से ऐसा रेंज था कुछ, ठीक है। तो हमको क्या मिला, हमको मिला कि 2 पे ट्रू दे रहा है, 3 पे भी ट्रू दे रहा है, 4 पे भी ट्रू दे रहा है, 5 पे फॉल्स दिया, तो फिर उसका मतलब है कि आगे सब पे फॉल्स ही देगा, है ना। हमको ये वाला ढूंढना है, लास्ट वाला ट्रू, क्योंकि यही मेरा आंसर था। लेकिन हमको क्या पता, हमने जैसे पढ़ा है आपको टेम्पलेट 2 में, उसमें बेसिकली ये बताया है कि भाई ये फर्स्ट फॉल्स ढूंढना हमको अच्छे से आता है। हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ये फर्स्ट फॉल्स जो है ये हमको ढूंढना अच्छे से आता है। कैसे आता है, बेसिकली यहाँ पे लो लगा दो, यहाँ पे हाई लगा दो, है ना। मिड कैलकुलेट करोगे तो 2 + 8/2, तो मिड आपका यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पर ट्रू दिया, तो हमको तो फर्स्ट फॉल्स ढूंढना है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो उसका लेफ्ट में भी सारा ट्रू ही है, तो इसको पूरे को इग्नोर कर देंगे। लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, लो मेरा 5 है, 8 मेरा हाई है, हाई मेरा 8 है सॉरी, तो मिड क्या हो जाएगा 5 + 8 13/2, तो मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 6 पे हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इसका मतलब है कि राइट में भी सारे फॉल्स होंगे, तो ये बेसिकली मेरा आंसर का पार्ट हो सकता है। अभी इतना फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसको 10 बार कर चुके हैं। तो और ये मेरा जो यहाँ पे जो फॉल्स है, मेरा फर्स्ट फॉल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम अपने आंसर में रखेंगे, तो हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे। फिर दोनों का मिडल निकालेंगे, तो लो मेरा यहाँ पे, ये यहाँ पे, मिड मेरा यहाँ पे आएगा। इस पे हमको फॉल्स मिला, तो ये मेरा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका राइट वाला तो होगा, वो फर्स्ट फॉल्स नहीं होगा, है ना। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली तो हम ये लास्ट वाला ट्रू ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको क्या पता है कि आप भैया ने जो टेम्पलेट 2 पढ़ाई है, उस टेम्पलेट 2 से क्या होगा, उस टेम्पलेट 2 से ये होगा कि हम लोग ये फर्स्ट फॉल्स ढूंढ लेते हैं, ये हमको पता है। जैसे ही हमको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हमको फॉल्स मिला, तो ये मेरा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इससे राइट में तो आंसर नहीं हुआ, तो हाई को हम यहाँ ले आएंगे। जैसे लो और हाई एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ट कर जाएगा, बाइनरी सर्च और आंसर पे जो आपको सिखाए थे, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट फॉल्स मिल गया, है ना। और जैसे हमको फर्स्ट फॉल्स मिल गया, हमको लास्ट ट्रू ढूंढना था, तो जो भी हमको लो और हाई जहाँ पे कन्वर्ट किया है यहाँ पे, इस पे बेसिकली -1 कर दो, तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाइएगा, और यहाँ पे आपको लास्ट ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसको करना है तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, तो बोलेंगे वाइल लो इज लेस देन हाई, और यहाँ पे हम मिड कैलकुलेट कर लेंगे, तो मिड को भी हम लोग लॉन्ग ही कर देते हैं। लॉन्ग मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हो गया, और इसको हटा देते हैं, और इस लूप को भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम पहुँच गए, तो इज़ पॉसिबल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स मेरा बेसिकली मिड हो गया, है ना। तो अगर हमारा पॉसिबल है, आंसर हमको मिल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या दे रहा है हमको, ये यहाँ पे बेसिकली दे रहा है कि ये ट्रू कह रहा है ना। ट्रू पे हमको क्या करना है, ट्रू पे हमको लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करना है। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और अगर वो हमको फॉल्स दे रहा होता, तो मतलब वो मेरा सही है भाई, कि वो मेरा फर्स्ट फॉल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको हम अपने आंसर में रखेंगे, लो और हाई के बीच में रखेंगे, तो यहाँ पे हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे, ठीक है। और फाइनली ये लोग कन्वर्ज कर गया होगा कहाँ पे, लो और हाई पे कन्वर्ज कर गया होगा, तो इसमें मेरा आंसर रखा होगा, तो इसको हम मेरा ज़रूरत नहीं है, आंसर में हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। लो और हाई मेरा उस आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ट कर चुका हो गया, तो हम इसको बेसिकली यहाँ पे हम लो -1 रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे एक याद होगा, एक दिक्कत आती है, कौन सी दिक्कत आती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए कि 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये मिन और मैक्स था, ठीक है। और क्या है कि बेसिकली सब ट्रू है, ठीक है। तो लो हो जाता है, यहाँ पे हाई हो जाता है। ये ट्रू क्या है, ये बेसिकली इज पॉसिबल का वैल्यू है ना। तो यहाँ पे 2, ये 7, और मिड आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी ट्रू मिल गया। जैसे ही ट्रू मिल गया, तो आप लोग क्या करते हैं, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देते, लो आपका यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे मिड यहाँ पे आया, मिड पे आपका ट्रू आया, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दे, लो आपका यहाँ पे आ गया। दोनों कन्वर्ज कर गया कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका टाइप 2, जो टेम्पलेट हम पढ़ाए हैं टाइप 2 में, उसमें अगर आपको है ना लो और हाई, आप लोग फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे थे, है ना, और यहाँ पे अगर लो हाई दोनों कन्वर्ज करके आपका कहाँ पे ट्रू पे ही कन्वर्ज किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई भी फॉल्स था नहीं, तो अगर ऐसा वाला केस होता है, तो बेसिकली ये समझिए कि अगर ये ट्रू है, लो और हाई पे जो भी वैल्यू है उस पर ट्रू ही आ रहा था, तो बस वही लो और हाई रिटर्न कर दीजिए, है ना। नहीं तो बेसिकली आप लोग क्या रिटर्न करते, फर्स्ट फॉल्स में फिर -1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ट्रू है, क्योंकि कोई भी फॉल्स एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे। तो आप लोग कैसे करेंगे उसको बता देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये लो -1 की जगह यहाँ पे वापस से एक बार इज पॉसिबल वाला चेक लगा दीजिए, इज पॉसिबल विथ लो n और बैटरीज, ठीक है। अगर ये ट्रू दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लास्ट ट्रू पे पहुंचे हुए, तो यहाँ पे सीधा बस लो ही रिटर्न करिए। और अगर ये हमको फॉल्स दिया, तो इसका मतलब है कि बढ़िया, आप बेसिकली फर्स्ट फॉल्स पे पहुंचे, उसमें -1 कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको चला के देखते हैं, एक चीज़ समझाएं, तो इसलिए ज़्यादा इस पर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसको सबमिट कर देते हैं,
और इस बार ये हमारा चल गया बढ़िया से। ठीक है, तो इसका बस बाकी चीज़ों को डीबग करने का ज़रूरत है ही नहीं, ये फंक्शन आपका चल ही रहा था बढ़िया से। और बस यहाँ पे ये लो हाई वाला चीज़ थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, पूरा आपका डीबग हो जाएगा। इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग बी आर किए थे, बी आर की जगह क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बैटरी का रेंज हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय बैटरी, क्योंकि हर लूप में इस पॉसिबल फंक्शन कॉल हो रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका अभी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वो बता देते हैं कि जैसे बेसिकली 3 और 3 में आपका मिन क्या था, आपका मिन था ये 3 और लो आपका कितना था, लो आपका 3 था और मैक्स कितना था आपका 4 ही था। ठीक है, तो चलो डीबग कर ही लेते हैं। ये आपका लो यहाँ पे पहुँच गया और एक आपका हाई यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, और फिर आपका मिडल आपका यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, ये आपका परफेक्टली इस एग्जाम्पल में बैठ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको 3 पे ट्रू मिलेगा। ट्रू पे आप लोग क्या कर रहे थे, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर रहे थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे हम ये कन्वर्ज कर गए। ठीक है, और ये बेसिकली क्या था, ये भी ट्रू ही था। तो यहाँ पे आप लोग चेक किए कि ये ट्रू दे रहा है क्या, तो हाँ, इस पे ये ट्रू ही देगा, वो वाला फंक्शन आपका ये इस पॉसिबल वाला ट्रू ही देगा। तो अगर ये ट्रू दे रहा है तो इस केस में मतलब क्या हुआ कि हाँ, ये आप लोग ये लास्ट ट्रू पे कन्वर्ज किए हैं, क्योंकि ये 3 और 4 में क्या था, ये भी ट्रू दे रहा था और ये भी ट्रू दे रहा था, है ना। इसके आगे और जो वैल्यूज़ होती 5, 6, 7, है ना, इस पे आप कह सकते हो कि हाँ फॉल्स 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 देता। ठीक है, तो अगर ये जहाँ पे कन्वर्ज किया और वहाँ पे भी अगर ट्रू ही दे रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फॉल्स एक्सिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो केवल 3 और 4 ही था ना, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे लो ही रिटर्न कर दिए, क्योंकि हम लोग वो लास्ट ट्रू पे कन्वर्ज कर गए थे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी मज़ेदार सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कुछ वीडियोस हम देखे थे बहुत पहले, तो उसमें ये जो मिन वाला चीज़ था वो ठीक से नहीं समझाया था, तो उसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि एक बार वापस से आ जाते हैं। ठीक है, तो कि बेसिकली कि अगर मान लीजिए 2 कंप्यूटर है मेरे पास, एक C1 है और एक मेरा C2 है, इसको अगर मेरे को x नंबर ऑफ मिनट चलाना है और यहाँ पे मेरे पास बैटरीज का अलग अलग पावर है, मान लीजिए B1, B2, B3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि एक बैटरी एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर में हो सकता है, या तो C1 में होगा या फिर C2 में होगा। एक मिनट में, एक एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, 1 मिनट जो हमारा इंस्टेंट ऑफ टाइम है, उस टाइम पे या तो C1 में होगा या फिर C2 में होगा। अगर दोनों को हमको दोनों C1 C2 कंप्यूटर्स को x मिनट चलाना है तो ये B1 बेसिकली x से ज़्यादा हम नहीं चला पाएंगे। तो इसका पावर अगर बहुत ज़्यादा भी है, x + 1000 भी है, लेकिन इसका हम लोग x ही यूज़ कर पाएंगे। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ना। और अगर इसका, और फिर अगर मान लीजिए कि बेसिकली x माइनस 5000 था, कुछ ऐसा था, बहुत छोटा था x, तो इसका मतलब ये हुआ कि B1 का हम सारा पावर काइंड ऑफ यूज़ कर ही सकते हैं। अब हमको एक चीज़ बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो प्रूफ के बारे में। तो प्रूफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और वो प्रूफ के बारे में क्या था वो भी आप भूल गए होंगे, तो उसको एक बार वापस से रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, प्रूफ क्या था, वो प्रूफ के बारे में, एक्चुअली प्रूफ का जो क्वेश्चन क्या था वो भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास n कंप्यूटर्स दे रखे हैं। ठीक है, हमारे पास n कंप्यूटर्स दे रखे हैं, और हमें क्या दे रखे हैं, हमें बेसिकली कुछ मान लीजिए B बैटरीज भी दे रखी है ना। और फिर हमें क्या बोला गया कि B जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है। फिर हमने क्या डिराइव किया, हमने ये डिराइव किया कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, मान लीजिए, ठीक है, कितना n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है ना, और इन कंप्यूटर्स को n1 2 ऐसे करके मेरे पास n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इन कंप्यूटर्स को बेसिकली मेरे को x साइमल्टेनियसली मिनट चलाना है, और हमारे पास ऐसे B बैटरीज हैं, है ना। तो हमने क्या बोला था कि अगर इनको हमें x मिनट चलाना है तो टोटल मिनट्स मेरे को कितना चाहिए होगा, n × x चाहिए होगा। ठीक है, फिर हमने बोला कि इन बैटरी से कितना यूजेबल पावर मेरे को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक B1 था, एक B2 था, एक B3 था, ऐसे करके कुछ B ऑफ B था, अगर B बैटरीज थी मेरे पास तो। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर इन कंप्यूटर्स को मेरे को x नंबर ऑफ मिनट चलाना है तो एक बैटरी से मेरे को कितना मिलेगा, एक बैटरी से मेरे को मिलेगा मिन ऑफ x एंड B1, है ना। इतना यूजेबल पावर हमको एक बैटरी से मिलेगा, कि इतना बैटरी का हम पावर यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते, मिन ऑफ x ऑफ B1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए B1 जो है x से बहुत बड़ा होता, तो अगर ये B1 को अलग अलग जगह लगाते भी, है ना, ऐसे B1 है ना, तो एक B1 का मतलब x से ज़्यादा उसको मिनट्स यूज़ ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर करना होता तो उसको फिर बेसिकली ऐसा कहीं तो होता कि बेसिकली B1 जो है एक टाइम पे मल्टीपल कंप्यूटर्स में हो, वरना आपको x मिनट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा बात क्या होगा, दूसरा बात ये हो गया कि भाई ये जो B1 है अगर वो x से बहुत छोटा होता तो हाँ भाई बढ़िया से लगा दीजिए B1,
और इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गिवन ऐसा है कि x मिनट्स हमें यूज़ करना है, कोई बैटरी का हमें min ऑफ x ऑफ b1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी बैटरीज भी जो हैं उनको, तो टोटल पावर हमारी बैटरी से कितनी मिलेगी हमें, x ऑफ b1 प्लस min ऑफ x ऑफ b2 प्लस min ऑफ x ऑफ b3, ये हमें मिलेगा। और यही हमने वहाँ पे कैलकुलेट भी किया। ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें बेसिकली ये मिल रहा है कि बैटरी से कितना पावर मिल रहा है गिवन कि हमें n कंप्यूटर्स को x टाइम हमें चलाना है, ठीक है। ये चीज़ हमने काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रूफ भी किया। अब मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यार ये तो चलो ठीक है कि इतना यूजेबल पावर हमको बैटरी से मिल रहा है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो यूजेबल पावर है अक्रॉस द बैटरीज B1, B2, B3 जो भी है, इसको हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द कंप्यूटर्स? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि आपने तो सवाल ही वैसे सवाल कर दिया कि भाई इतना यूजेबल पावर है तो हाँ ठीक है, उस कंप्यूटर्स में हम इतना ही पावर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इन बैटरीज को हाँ हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको दिखाते हैं कैसे, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम इन बैटरीज को लाइन में लगा देते हैं ऐसे कुछ, इसको जैसे हॉरिजॉन्टल, ये मैंने भी पढ़ा है थोड़ा सा पावर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो मान लीजिए ये पहली बैटरी है और उसका पावर कितना मिल रहा है, min ऑफ x एंड b1, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो मिल रहा है मेरे को min ऑफ x एंड b2, ठीक है। और यहाँ से कितना मिल रहा है, ये b3 से min ऑफ x ऑफ b3। कहने का मतलब है कि मेरी पहली बैटरी है, ये मेरी दूसरी बैटरी है और मेरी तीसरी बैटरी है ना। अब क्या है सीन, अब मेरे पास बेसिकली ये कंप्यूटर्स है, मान लीजिए अलग अलग कंप्यूटर्स, और ऐसे ही चलता रहेगा ये, है ना। अब मेरे पास क्या है, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, एक C1 है, एक C2 है और एक C3 है, ठीक है। तो ये अगर B1 को हम लें, तो ये बेसिकली कितना पावर दे रहा है, min ऑफ x ऑफ b1 दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चलो कह देते हैं कि बेसिकली b1 जो है बेसिकली कुछ आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ तो बड़ा है x से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि b1 या तो ये पूरे में आप लोग इसको यूज़ कर लेंगे, C1 में पूरे में ऐसा यूज़ कर लेंगे, या फिर क्या होगा, या फिर कहने का मतलब ये होगा कि अगर ये बेसिकली x से छोटा होता तो उस केस में b1 आपको कुछ इतना आप लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना। b1 आप लोग इतना यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, b2 का बात कर लेते हैं, और ये हमको पता है कि इनके जो ये सम ऑफ ये पावर्स हैं ये बेसिकली आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू एक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, b2 की बात करते हैं। तो b2 बेसिकली कुछ ऐसा यूज़ कर लेते हैं आप लोग, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और फिर b2 आपका कुछ शायद मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और फिर इतना b2 का आप लोग कुछ इतना यूज़ कर लिए, है ना। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रैटेजी, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा और कम होता, है ना, थोड़ा सा और कम होता। तो यहाँ से इतना b2 यहाँ से हम चालू किए थे इस पर, और यहाँ पे फिर यहाँ पे लगा दिए इतना नीचे से, ठीक है ना। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो हमेशा, क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या होगा ना कि ये जो b2 आपको पावर दे रहा है वो हमेशा x से छोटा ही है, या छोटा है फिर उसके बराबर है ना। इसका उतना ही हमको पावर मिल रहा है। और इससे हम क्या प्रूफ कर पाए, इससे हम ये प्रूफ कर पाए कि कोई भी एक बैटरी जो है अगर उसको ऐसे मैक्सिमम आप लोग पूरा, जैसे अगर b3 कह लेते, मान लीजिए b3 जो है आपका वो x से बहुत बड़ा था, लेकिन उसका पावर कितना मिलेगा, उसका min ऑफ x ऑफ b3 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसको ऐसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग ऐसे लगा दिए और फिर मान लीजिए यहाँ नीचे से चालू करते और यहाँ पे इतना लगा देते हैं, तो उसका हम लोगों ने बेसिकली x पावर ही यूज़ किया। और फिर मान लीजिए यहाँ पे शायद एक b4 और होता, तो बेसिकली उसको अगर हम यूज़ करते तो कुछ ऐसा यूज़ कर लेते हैं। अब इसको ना एज ए टुगेदर देखिए कि ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन है, हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा कि अगर मेरे पास बेसिकली इनकी जो भी बैटरीज का अलग अलग पावर मिल रहा है ना, बेसिकली सम ऑफ min ऑफ x एंड bi वेयर i गोज फ्रॉम 0 टू लेके b तक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जो भी ये पावर मिला इससे ये वाला हम हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे टू गेट द x नंबर ऑफ साइमल्टेनियस मिनट्स, ठीक है। अगर कि वो बेसिकली ये जो है सम वाला, जो अगर ये सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू एक्स से बड़ा है फिर उसके बराबर है, तो यहाँ हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम सम कैलकुलेट कर रहे थे, ये सम जो कैलकुलेट कर रहे थे हमारे बैटरीज का यूजेबल पावर जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो ट्रू में हम सारी की सारी उसकी बैटरी की पावर यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, उसको उतना ध्यान अगर नहीं कोई बात नहीं, उसको भूल भी सकते हो या फिर पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थोड़ा मैथ्स था इसके पीछे। कहने मतलब कि अगर इन बैटरी को बिछा देंगे तो बेसिकली यहाँ से शुरू किया और ऐसे से लगाने से चालू किया ना, इनको पैरेलल नहीं देखे। लेकिन एंड में फिर हमें क्या दिखा कि पैरेलली हम इनको यूज़ कर सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा बस बोलना चाहते थे। चलिए नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन इसका कमेंट में डालिएगा, क्या समझ में आया, ट्राई करेंगे उसको भी एक्सप्लेन करने का। मिलते हैं अगले सवाल की तरफ।